जागते रहो। पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में खूब बढ़ा है और यही वजह रही है कि ट्रेडिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है और इसके साथ बढ़े हैं वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स भी। लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी इन वर्चुअल ट्रेडिंग सर्विस देने वाले गेमिंग एप्स पर नकेल कस रहा है। रेगुलेटर का मानना है कि डेटा का इस्तेमाल जब तक एजुकेशन या एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए किया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन वर्चुअल स्टॉक पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के बेस पर मॉनेटरी इंसेंटिव्स यानी रिवॉर्ड के नाम पर पैसे बांटने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये डब्बा ट्रेडिंग की तरह है जो गैर कानूनी है। तो ये जो शब्द है ना डब्बा ट्रेडिंग, जो सेबी की सख्ती में नजर आ रही है, इसे समझिए मेरे साथ इस वीडियो में। क्या होती है डब्बा ट्रेडिंग, कैसे डब्बा ट्रेडिंग का सिस्टम चलता है और आपको क्यों इससे बचना है। शेयर ट्रेडिंग के लिए देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई है। शेयरों को खरीदने बेचने में मदद करने वाले ब्रोकर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज से लेकर ब्रोकर और इन्वेस्टर, इस पूरे ट्रेडिंग इकोसिस्टम को सेबी कंट्रोल करता है। एक्सचेंज के जरिए ट्रेडिंग करने पर कई तरह के टैक्स और चार्जेस जो है वो इन्वेस्टर को भरना होता है, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी लगता है, सेबी टर्नओवर फीस, कैपिटल गेन टैक्स और भी कुछ चार्जेस हैं जो जुड़ते हैं जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं। साथ ही आपकी हर ट्रेडिंग पर एक रेगुलेटर की निगरानी भी बनी रहती है। टैक्स देने की बात सुनते ही लोग सबसे पहले इसकी गिरफ्त से बचने के तरीके खोजते हैं और यहीं से डब्बा ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में ट्रेड करने की एक ऐसी व्यवस्था या सिस्टम है जो स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर रहती है। इसमें ट्रेड यानी जो सौदे होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किए जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग में निवेशक किसी शेयर को खरीदने के लिए वास्तविक लेन देन किए बगैर उसकी कीमत में उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। बेटिंग ही समझेंगे इसे हम, और आसान शब्दों में इसे समझाऊं तो ये शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द होने वाला सट्टा है जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। डब्बा ट्रेडिंग आमतौर पर फोन पर, कैश में और शेयर के मौजूद भाव पर होती है। अब उदाहरण से समझते हैं। सपोज आपने एक एबीसी लिमिटेड के 10 शेयर जो हैं वो 100 रुपए के भाव में खरीदे हैं। ये सौदा एक्सचेंज पर ना होकर डब्बा ब्रोकर की बुक यानी किताब में दर्ज होता है। ये भी ध्यान रखिए, ये सेबी से छिपा कर हो रहा है। आप इसमें कोई शेयर नहीं खरीद रहे, ना वो ब्रोकर कोई शेयर खरीद रहा, आपने बस उसकी कीमत पर दांव लगाया है। शेयर के भाव में या तो तेजी आएगी या गिरावट आएगी। अगर ये शेयर 120 रुपए पर पहुंच जाता है तो आपको 200 रुपए का फायदा हो रहा है, और अगर ये शेयर गिरकर 80 रुपए रह जाता है तो आपको 200 रुपए ब्रोकर को ही चुकाने होंगे। यानी आपका नुकसान जब होता है तो डब्बा ब्रोकर कमाई करता है। हाल के सालों में ये ट्रेंड बदला है। बीते कुछ सालों में देश में कई ऑनलाइन स्टॉक गेमिंग प्लेटफॉर्म शुरू हो चुके हैं और ये ऐप ब्रोकर्स के जरिए रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बल्कि मनगढ़ंत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो के आधार पर यूजर्स को एक दूसरे से कम्पीट करवाते हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए आपको मेंबरशिप फीस देनी होती है और बेस्ट परफॉर्म करने वाले को प्राइज मिलता है। डब्बा ट्रेडिंग का पूरा कारोबार मुंह जुबानी और भरोसे पर चलता है, जिस वजह से इसमें रिस्क ज्यादा है। दूसरा, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। डब्बा ट्रेडिंग का कारोबार स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटरी दायरे में नहीं आता है। इसीलिए अगर किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाएगी तो आप आवाज कहाँ उठाएंगे? आप स्टॉक एक्सचेंज में तो इसकी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। डब्बा ब्रोकर आपका पैसा लेकर भाग भी सकता है। डब्बा ब्रोकर या टेक्नोलॉजी के जमाने में आए ये एप्स जो हैं, अगर आपको बिना केवाईसी और मार्जिन पेमेंट के मोटा रिटर्न और टैक्स से बचाने का लालच देकर निवेश करने का झांसा देते हैं तो उससे थोड़ा सा दूरी ही रखिएगा। टैक्स बचेगा, ज्यादा कमाई करेंगे, ये सब वादे हैं जो झूठे निकलते हैं। डब्बा ट्रेडिंग करना और करवाना दोनों जुर्म है। ये डब्बा गुल करवा सकता है और जेल भी पहुंचा सकता है। तो इस डब्बा ट्रेडिंग से रहिए सावधान। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी दूर ही रहिए।